ये नहीं होना चाहिए, ना होने देंगे। मरना मंजूरन करेंगे लेकिन यहाँ से हटना मंजूरन नहीं करेंगे। मोदी जी से इतना ही कहना है कि मोदी जी को बताया जाए कि हमें ऐसा जहर दे दो या फांसी में चढ़ा दो, हमें मरना मंजूर, हम बाल बच्चे लेकर मरना मंजूर है, पर हमें ये जगह नहीं छोड़ सकते। जो अंग्रेजों ने किया वही हम आप हमारे साथ में कर रहे, आप भी छीन रहे हो ऐसे ही। अरे एक ऐसा करो, एक बड़ा सा बम डालो गांव पे, खत्म, ना आदमी रहेंगे ना बोलेंगे। इन्होंने बोला था जहाँ जिसने जाएगा एक भी झुग्गी, एक भी बस्ती, एक भी कच्छ तोड़ा नहीं जाएगा, आज उन्होंने तोड़ रहा है। इसमें आप खाली एरिया देख पा रहे होंगे, जो खाली एरिया है उस खाली एरिया में अभी हम खड़े हैं और आप एक बार चारों तरफ कैमरा फिर से घुमाकर दिखाइए कि ये एरिया कहाँ से खाली है, जिसे खाली रेगिस्तान बताया जा रहा है। जनता को नहीं पता, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें नहीं पता कब क्या हो जाए, कब सरकार का मूड बदल जाए और सरकार इस पर बुलडोजर चलवा दे। हम जितने भी आवाम है जो तुगलकाबाद गांव में रह रही है, सबको एक एक रस्सी दे दे। फौजी से और पुलिस वाले से पिटवाने से अच्छा है कि एक एक को रस्सी दे दे कि अपना आत्महत्या करेंगे, तुम्हें जगह खाली मिल जाएगी। ऐसे मार्किंग करिए, ऐसी मार्किंग करके जा रही है। ये पिलर भी ऐसे गाड़ के जा रहे हैं। ये प्रचार पत्र नहीं बनाते, आधार कार्ड नहीं बनाते, कोई हमारे को प्रूफ नहीं, राशन कार्ड नहीं बना के देता, कोई चीज नहीं बना के देता ना, जब इनको पता क्या के तोड़ना है। आज मैं 32 साल का हो गया हूँ, फिर भी आज यहाँ पे रह रहा हूँ। 32 साल, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। देखिए, भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है संत मोहल्ला 1195। ये कॉलोनी पूरी तरह से पास की गई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद गांव के बंगाली कॉलोनी संत मोहल्ला में और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मार्किंग की जा रही है। 2 साल पहले आपको याद होगा, 2023 की बात है, जब सामने आप उस तरफ देख पा रहे होंगे बाउंड्री है, बाउंड्री के पीछे काफी घर थे जिनको तोड़ा गया था। सभी पक्के मकान थे, ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी थी। ये कहकर तोड़ा गया था कि वो किले के घेरे के अंदर आते हैं। उनको तोड़ने के बाद बाउंड्री कर दी गई कि अब ये एरिया यहाँ तक जो है वो किले का है और उसके बाहर जो भी कॉलोनी है, जो भी लोग रह रहे हैं वो सेफ है। अब ठीक 2 साल बाद एक बार फिर से मार्किंग की जा रही है। घरों के बाहर खंबे गाड़े जा रहे हैं, पिलर गाड़े जा रहे हैं, मार्क किया जा रहा है कि इतना तो सेफ है, लेकिन इसके बाद का एरिया जो भी है वो सब अवैध है। जनता को नहीं पता, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें नहीं पता कब क्या हो जाए, कब सरकार का मूड बदल जाए और सरकार इस पर बुलडोजर चलवा दे। यही वजह है कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, एक बार चारों तरफ दिखाइए कितने लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। सभी परेशान है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सब हमसे चाहते हैं कि हम इनकी मदद करें, इनकी आवाज आगे तक पहुंचाएं, ताकि जो यहाँ पर मार्किंग हो रही है और उसके बाहर जो अवैध बताया जा रहा है उन चीजों को खारिज किया जाए। जबकि इनका मोहल्ला जो है वो पास हो चुका है, इनके पास सारे प्रूफ भी हैं। एक बार आप मुझे वो दिखाइए जहाँ पर दिखाया था आपने कि मार्क हो चुका है। ये देखिए, एक बार इसे दिखाइए। इसमें आप खाली एरिया देख पा रहे होंगे, जो खाली एरिया है उस खाली एरिया में अभी हम खड़े हैं और आप एक बार चारों तरफ कैमरा फिर से घुमाकर दिखाइए कि ये एरिया कहाँ से खाली है, जिसे खाली रेगिस्तान बताया जा रहा है। यहाँ पर नहीं भी कुछ तो लाखों की आबादी है इस गाँव में, इस मोहल्ले में, बावजूद इसके इसको खाली रेगिस्तान बताया जा रहा है। मोहल्ला पास हो चुका है। ये देखिए, भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है संत मोहल्ला 1195। ये कॉलोनी पूरी तरह से पास की गई है, सरकार के द्वारा की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, फिर भी यहाँ पर मार्किंग की जा रही है। जब बाउंड्री हो चुकी है तो यहाँ पर मार्किंग का क्या मतलब बनता है। मकान भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक और देख लीजिए आप, ये जो लाल एरिया आप देख रहे हैं, रेड एरिया आप देख पा रहे हैं, वो रेड एरिया जो है वो पूरी तरह से सेफ है। उसके बाद जो येलो एरिया है, वो येलो एरिया कहीं ना कहीं शक के घेरे में है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत सेफ है। लेकिन उसके बाहर जितना भी एरिया है वो सारा एरिया जो है अवैध बताया जा रहा है, उन्हें सेफ नहीं बताया जा रहा है। सभी लोग परेशान है, लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कब क्या होगा, नहीं होगा। बच्चे लेकर के आखिर वो कहाँ जाएंगे, परिवार के साथ कहाँ जाएंगे। जब कॉलोनी पास हो गई तो आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही है। सीधे लोगों से ही बात करते जो यहाँ रह रहे हैं, जिनकी समस्याएं हैं, क्या हुआ है बताइए। मैम, ये लाल डोरा अंदर बढ़ाया जा रहा है और हम लोगों को लाल डोरा से बाहर रखा जा रहा है। हमें इस बात का बहुत डर सता रहा है। कई रातों से हम सोए नहीं है कि हमारी कॉलोनी, जैसे सामने वाली कॉलोनी टूटी, ऐसे हमें भी वहाँ 2 दिन का टाइम भी नहीं मिला। उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया, 2 दिन के अंदर ही बुलडोजर चला के उनको सबको फिनिश कर दिया।
हमें ये डर सता रहा है कि लालडोड़ा के अंदर उनको कर दिया और हमें लालडोड़ा से बाहर रखा, हमारा कभी भी हमारे घर को तोड़ सकते हैं वो, कभी भी हमें नोटिस मिल सकता है इस चीज का। हमें बहुत ज्यादा ही डर है, रात को सो नहीं पा रहे बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे, ये छोटे छोटे इतने सारे लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे। इस कॉलोनी में रह रहे हैं, कम से कम हम 30-35 साल से इस जगह पे रह रहे हैं। हमारे दादाजी यहाँ पे जमीन लिए थे, उसके बाद हमारे पापा, फिर हम। आज मैं 32 साल का हो गया हूँ, फिर भी आज यहाँ पे रह रहा हूँ। 32 साल, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। अब वहाँ पे पिलर गाड़े जा रहे हैं एरिया में और हमारे यहाँ पे अवैध बताया जा रहा है। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ही डर है। पूरी जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी, देखिए अब कैसे मकान बने हुए हैं साहब मोहल्ले में, 3-3, 4-4 मंजिल। जो हमने कमाया, हमारे पास 1 रुपया नहीं कि हम किराए पे जाके कहीं मकान ले सके, और ना ही कोई यहाँ आसपास में सस्ते मकान मिल रहे। किराया भी 10 से 15-20 हजार रुपए है, और हमारी फैमिली बड़ी, हमारा सामान हम कहाँ रखें, कैसे जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ रहे कॉलेज में, सबका जीवन खराब हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको कैसे कहाँ के क्या करेंगे। यहाँ कहीं रहने का जगह नहीं, ना हमारे पास पैसा कि हम किसी जगह जाके रह सके। दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने ये काम करने थे तो ये लाइट नहीं लगाते, ये प्रचार पत्र नहीं बनाते, आधार कार्ड नहीं बनाते, कोई हमारे को प्रूफ नहीं, राशन कार्ड नहीं बना के देते, कोई चीज नहीं बना के देता ना। जब इनको पता क्या के तोड़ना है, हमारे पास सारे प्रूफ है। ये तो है नहीं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे सब प्रूफ बना के रखे हैं। अगर कोई आवाज उठाता है उनको मारने को आ जाते हैं सारे। हाँ, काम ये भी काम है। पुलिस वाले फौजी मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जज साहब ने ऑर्डर दे रखा है। और ये गांव मुगलों ने बताया था 700-750 वर्ष पहले। तो एक बात बताइए कि क्या इसमें आबादी नहीं बढ़ी है? चलो बाहर के आदमी आके रहने लगे, जैसे भी वो रहे, चाहे अपने आप रहे या किसी ने बताए या कैसे बसे, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बताइए ना। जज साहब से भी निवेदन ये है कि सबको एक नजर से देखे, ये ना कि गांव को अलग देखे और हमको अलग देखे। ये नहीं है कि लालडोरा बढ़ाया जाए तो सबको बढ़ाया जाए, ये किसी का ना वो है ना किसी के। आर्कियोलॉजी को क्या तुगलक बादशाह, मैं हर दफा यही बोलता है, तुगलक बादशाह क्या लिख के दे के गया था? तुगलक बादशाह आर्कियोलॉजी से पहले था क्या? जब तुगलक बादशाह इस गांव को बता के गया है तो तुम्हारा क्या हक है उजाड़ने का? क्या हमारे गांव की जमीन बाहर नहीं है? क्या यहीं पे ही है? क्या ये एक बात बताओ, बाहर एक सेक्शन जमा पड़ा है, वो किले काट के बना रखा है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनके पास में आर्कियोलॉजी के। लेकिन तुगलकाबाद 100 किलोमीटर की रेंज की दूर पे बैठा है गांव, तो फिर भी ये अनऑथराइज है। और दिल्ली में इतनी जो जगह पड़ी है अनऑथराइज, जो आर्कियोलॉजी के बस की नहीं है लेनी, वो हमारे गांव पे क्यों टूटे पड़े हैं ये लोग? हमारा जो गांव है 750 वर्ष बड़ा, और ये 1857 में जो शहीद हुए थे, लड़ाई हुई थी, उसमें जो शहीद हुए थे अंग्रेजों ने जबरदस्ती छीन ली गई हमसे। फिर अगर अपना हक हम मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं? जो अंग्रेजों ने किया वही आप कर रहे हो हमारे साथ में, जो अंग्रेजों ने किया वही आप हमारे साथ में कर रहे हो, आप भी छीन रहे हो ऐसे ही। अरे एक ऐसा करो, एक बड़ा सा बम डालो गांव पे, खत्म, ना आदमी रहेंगे ना बोलेंगे। पहले मैम ये एरिया जो है जो तोड़ा गया था, वो 100 मीटर के रेंज के अंदर बोला गया था कि 100 मीटर के रेंज में आ रहा है वो एरिया, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। और ये 100 मीटर के 500 मीटर से भी दूर है ये एरिया। और देखा जाए तो आधे एरिया जो है, आप चारों तरफ से मैप में देखेंगे, कई ऐसे किले घर बने गए हैं जो किले के ऊपर ही बनाए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। एक्सटेंशन को देख लीजिए आप, एक्सटेंशन जो है पूरा किले के ऊपर ही बना हुआ है, पूरा दिखाई। और हमारा जो कॉलोनी है पूरा सेंटर में, एकदम बीच में, फिर भी हमारे पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इस चीज को बहुत ज्यादा ही डर है लोग। नहीं, हमारे पल्ली तरफ भी कुछ गांव के बेचारे गांव के हैं जो गरीब हैं, गांव के पल्ली तरफ किले की साइड में है, वो भी परेशान हैं, उनके लिए भी सोचा जाए। यही नहीं कि हम अपने लिए नहीं, वो भी है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने भाई हैं। बाजार मोहल्ला हुआ, इधर चमार मोहल्ला है, हमारा जाटो मोहल्ला जो है वो भी परेशान है। चारों तरफ मतलब जो है इसी गांव के ऊपर टूटने के ऊपर वो पड़े हैं। क्या और जगह नहीं है क्या? कहीं और जाके कर लो। झुग्गियां झोपड़ियों को फ्लैट दिए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 2014 तक की कॉलोनियों को निर्मित किया जाए, क्या उनकी बातें झूठ काटी जाएंगी? मोदी जी ने कहा था ना कि 2014 तक की वो नियमित जो झुग्गी झोपड़ी वो तोड़ी ना जाए, क्यों तोड़ रहे हैं अब? पीछे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहिए क्या बोलिए, यही लोग बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अरे भैया तुम बोलो। हम तो 16 नंबर में रहते हैं, हम तो काफी सालों से यहीं पर रह रहे हैं। हमारे जो है ना बहुत पुराना यहाँ पर रहना,
लेकिन क्या इन्होंने बोला था जहाँ जिसने रहेगा एक भी झुग्गी, एक भी बस्ती, एक भी कच्छ तोड़ा नहीं जाएगा, आज उन्होंने तोड़ रहा है। उन्होंने अभी का भाषण में जो है ना, वोट से पहले भाषण में बोला था जी कोई जो जहाँ पर है वहीं रहेगा, किसी का तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब तोड़ने लगे। ये बहन से थोड़ा बात कर लो। हाँ जी, हमारा तो पैदाइश ही यही कि मैं, हमारे बच्चे भी यहीं पर, हम भी सभी है। अब छोटे छोटे बच्चे लेकिन भविष्य इनके अंधकार में दिख रहा हमारे मैम। अब क्या करे ना करे, बस अब सरकार के ऊपर हम तो गुजारिश कर सकते थे कि सर हमारे साथ न्याय करो। न्यायाधीश से यही है कि हमारे साथ न्याय करो, हमारे बच्चों को देखो, हमारे बच्चों के फ्यूचर अंधकार में सबके जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल में पास होके जा रहे नहीं जा रहे, बस सरकार बस हमारी तरफ देखे, हमारे जज साहब देखे, कुछ भी हो। हमारे सारे भाई बहन है जितने भी, सब हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पर हमारे बच्चे शादी वाले सब यही हुए, बच्चे भी अब यही 10-10 साल के हो गए। अब हमें रात रात में नींद नहीं आती, हम रोते, इतना डर लगता है कि कब आ जाए कब आ जाए। नहीं बच्चे हमारे 10-10 नहीं तो उनके तो बच्चे शादी हो गए, जो हमारे तो पैदाइश यही है, 35 साल की हो गई हूँ। जब बोले कि इतने साल के 93 के रहेंगे, बाकी सब तोड़ देंगे, ये तो गलत है ना। पीछे और भी महिलाएं। हम 2001 में जब टूटा था, उससे पहले 15 साल पहले से बचे हुए हम यहाँ बचा था। पूरा पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, न लाइट का था, कुछ भी नहीं था। हम लोग पानी पता है वो स्टेशन से लेके आ रहा था पानी पीने के लिए। तो आप भी समझ लो हम कितना सालों से बचा हुआ है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, 2001 में टूटा, उससे पहले कम से 15 साल पहले से बचे हुए हम लोग। आप लोग कितने सालों से हैं? कितने सालों से हैं यहाँ पर? मैं तो करीब 32 साल से यहाँ पर हूँ। आप हम लोग भी 35 साल से छोटा यहाँ बहुत जंगल वगैरह था, हम लोग नहीं थे, हम लोग पापा मम्मी ने यही गुजारा था। ठीक है, हम लोग आके पापा मम्मी हम लोग जैसे ही बैठाया ऐसे ही बैठा, बच्चा लोग अभी यही हाल हम लोग को हो गया है। सरकार ने हमारे को वो कुंडे की लाइट दी थी, वो भी वहाँ पे लिखा गया, सबके पास बिल भी दी गए कि हमने जो पुराने कुंडे थे ना, हमने सबने अपने पुराने प्रूफ भी निकाल के वहाँ दे दिए। फिर भी इनको यही हो रहा कि हाँ जी ये तोड़ो ये तोड़ो ये तोड़ो। बताओ अभी मैम मैं तो पैदाइश मेरी यही की है। ठीक है, हमारे पिताजी भी यहीं थे, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कम से कम हमें हो गए 40-45 साल। ठीक है, तो सरकार का से मुझे यही कहना है कि सरकार का जब सोती है कि जब छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ बड़े हो गए, हम भी बड़े हुए यहाँ पे, जब घर बन रहे थे, आज इतने अच्छा खासा ये तुगलकाबाद में घर बार बन गया है। ठीक है, अब अचानक से तो आप तोड़ने वाली बात कर रहे हो। मोदी जी की जब फुल बहुमत से जब सरकार बनी है, तो पहले मोदी जी ने बोला जहाँ घर वही मकान सबका होगा ना, या तो तोड़ने से पहले इनको जगह बसाया जाए लोगों को, उसके बाद कुछ करें। तुम अचानक से आके तोड़ दो तो कहाँ जाएंगे दिल्ली में इतने सारे लोग? मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है लोगों के पास। ठीक है ना, अब हमारी जिंदगी कट गई और हमारे बच्चों की जिंदगी यहीं पे ही है, उसके बाद क्या होगा? ये सब तोड़ देंगे इतना सारा जगह। बस मेरा तो यही कहना, बस सीधी सी बात है। आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ जी यही रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जब अवैध कॉलोनी है ही है, जो कहते हैं 2093 से या 1993 से पहले की है, तो जब अवैध कॉलोनी तो उसी टाइम तोड़ना चाहिए था। अब ये यहाँ सरकारी जमीन, यहाँ सरकारी रोड बन गए अच्छे MCD का काम होता है, यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं, बिजली लगी हुई है, सारे ATM लगे हुए, सारे सरकारी काम होते हैं। अवैध कॉलोनी में तो सरकारी स्कूल भी हमारा, अवैध कॉलोनी सरकारी काम भी नहीं होना चाहिए, स्कूल भी नहीं खुलना चाहिए, डिस्पेंसरी भी सरकारी जगह पे खुला हुआ है, तो सारी चीजें अवैध कॉलोनी अवैध ही है, तो ये काम ही नहीं होना चाहिए। जब होना ही चाहिए तो पहले ही नहीं बसना चाहिए था, पहले ही तोड़वा देना चाहिए इस चीज को। अब आदमी आज कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, सब कुछ रहता है। आदमी की पढ़ाई हो गई, सारे कागज बन गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, सब कुछ बना। आदमी सरकारी राशन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? जब ये अवैध है तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं मिलना चाहिए। अगर फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता ना, भाई सारी सुविधा है, अब आदमी जाएगा कहाँ? क्या कहना है? मतलब मेरा ये मैं क्या कहूँगा, इतने सालों से जो इतनी पब्लिक लोग यहाँ बस गए हैं, इतने अच्छे घर में थोड़ा रोजी रोटी मेहनत करके अपने घर पर जो भी है मजदूरी करके झोपड़ी बना के रह रहे हैं, उसको भी घर उजाड़ने के लिए यहाँ सब तैयार होंगे। ऐसा थोड़ी होता है क्या? सत्ता पलटने के बाद बीजेपी आया तो क्या घर उजाड़ने के लिए बीजेपी आ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या भविष्य का फ्यूचर खराब होगा वो तो देख रहे हैं। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो घर के रोड पर ला देंगे तो कहाँ बेटी पढ़ाई करेगा? है कोई ऐसी चीज देने वाले हैं? बेटी ही अगर रोड पर आ जाएगा तो बेटी पढ़ सकती है? बेटी तो उजड़ के चली जाएगी रोड पर भीख मांगने, हैं? बेटी अगर उजड़ के चली जाए तो रोड पर भीख मांगेगी तो अच्छा लगेगा सबको? ये गवर्नमेंट तो देख सकती है ना एक बार अपने आंखों से, हैं? किस तरीका से आंखों से आंसू निकाल रहे हैं पब्लिक।
अपने बच्चों के लिए। अरे मेहनत करके तो आदमी दिन भर घर से बाहर निकल के रहते हैं, मेहनत करने रोड पे जाते हैं, मेहनत करके आके बच्चों के रोटी खिलाते हैं और उसी बच्चे को घर से बेघर निकाल रहे हैं। ये कौन सा तरीका? ऐसे नहीं होना चाहिए। 30 साल से हम लोगों के साथ यही धोखा हो रहा है। हमने बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताया और आज भी बीजेपी के साथ हैं। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा घर मिट जाए, हम मिट जाए, सब मिट जाए, लेकिन बीजेपी मोदी जी के साथ हम लोग हैं और रहेंगे। मोदी जी हमारे साथ जो भी करें हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य देख लें। आज ये जैसे ये बच्चा कह रहा है, ऐसे सभी के बच्चे हैं जो बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, आज इनकी शादी हो गई, आज इनके परिवार बढ़ गए और आज उन्हीं के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जब हमने मोदी जी को देखा, हमने मोदी जी को सहयोग दिया है, तो आज हम जानते हैं कि मोदी जी हमारा जरूर सहयोग करेंगे। बस हमारा सबका ये बहुत विनम्र निवेदन है कि हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचाई जाए और हमारे जितने भी बीजेपी के मेंबर्स हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और हमारी आवाज वहां तक जरूर पहुंचाई जाए कि हमारे साथ ऐसा धोखा ना हो। जब 2001 में टूट फूट हुई थी तो ये कहा गया था कि यहाँ पर ये खम्भे गड़ रहे हैं, ये यहाँ पे बाउंड्री हो रही है, रोड के इधर कुछ नहीं होगा, ये लाल डोरे में है। और हमें यही आश्वासन आज दिन तक मिला है, इसीलिए हमने ये मकान बनाए। नहीं हम तो कोई इतनी पब्लिक पागल है क्या? एक बनाता, दो बनाते, सारी पब्लिक ने जो बनाया है ये क्या ये ऐसे कोई अपना बनाता मकान? आपने कहा कि जहाँ झुकी वही मकान। मोदी जी के हम बात कर रहे, मोदी जी के इशारों पे चले। आज हमने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से खड़ा किया और आज अगर बीजेपी हमें उजाड़ेगी, हमारे घर उजाड़ेगी, तो ये आप बताइए क्या शोभनीय है? मोदी जी ने महाकुंभ में इतनी भीड़ देखी, ये भीड़ कहाँ से आई? ये हमसे ही हुई ना। बीजेपी को कहाँ से ये बढ़ावा मिला? हम लोगों से ही मिला। हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस हम यही कहेंगे कि अगर हमारी आवाज कहीं भी से जाती है तो मोदी जी के पास में या हमारे जितने भी हैं, रेखा मैडम के पास में, हम सबका सम्मान करते हैं। बस हमारी ये आवाज पहुंचा दें कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ में ऐसा अत्याचार, ये अन्याय ना हो। देखिए और लोग हैं पीछे, आप लोगों को कुछ कहना है? यही रहते हैं क्या? हाँ यही रहते हैं। क्या हो रही है परेशानी? परेशानी ये हो रही है कि हम जहाँ से कम हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं, अब आके तोड़ फोड़ का मामला आ रहा है। ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी सेफ बनी रहे और हमारे जो इतने परिवार है जहाँ पर कम से कम 25-30 हजार की आबादी है, ये कहाँ भटकेगी? कोई नोटिस वगैरह आप लोग? नोटिस नहीं है, वो लाल निशान लग रहे हैं जो कि हाँ। मैम मेरा उधर था तोड़ दिया गया, अब इधर किराए पे रह रहे हैं, इधर से इधर आ गए। महीनों सामान हमारा वहीं पड़ा रहा, समझ गए, मार पीट भी करा। अब क्या करा यार, इधर रह रहे तो इधर भी नहीं, नौबत वही हो रही तोड़ने की। कहाँ जाएगी गरीब पब्लिक? सोचना चाहिए मोदी जी को, ये नहीं तो घर नहीं उजाड़ा जाए और क्या। पीछे महिलाएं हैं, क्या कहें? बोलो जी, बताइए। हम लोग कोठियों में काम करते हैं, हम सब गरीब औरतें कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? अगर हमें उजाड़ना ही था तो हमें बसाया क्यों यहाँ पे? हमें बसाना नहीं चाहिए था यहाँ पे। हाँ, हम लोग रोजी रोटी कमा के यहाँ पे बाल बच्चे बड़े कर रहे हैं, दुकान औरतें काम पे जाती है, सब काम करते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? बेघर हो जाएंगे, कैसे होगा? मोदी जी क्या कर रहे? मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है ये सब? वो वोट मांगने के टाइम में सब सही है, सब ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब पास हो जाएगा। वोट निकलते ही सब पलट जाते हैं ये लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? गहने बेच दिए, मकान, गांव का मकान बेच के यहाँ पे हम लोग घर बनाए हैं। किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल। 2 साल हम बनाए हैं घर, अभी घर में रह भी नहीं पाए और इसी में तोड़ फोड़ चालू हो गया। टेंशन से क्या कहना? मेरा डॉक्टर साहब यहाँ 40 साल आया, लेकिन अब तो बुढ़ा हो गया, अब तोड़ देगा तो हम लोग कहाँ जाऊंगा? हमारा तो कोई घर नहीं, बाड़ी नहीं, किस नहीं। बांग्लादेश से 40 साल आ गया ना, और कहाँ जाऊंगा हम लोग? बाल बच्चा भी नहीं, उनके क्या देखेगा? और कहाँ जाएगा? कि घर बसाऊंगा कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा? एक बार बहुत पैसा खर्च करके मकान खरीद के, और कहाँ से मिलेगा? चांदी बेच के, सोना बेच के, गोरू बेच के सभी यहाँ बैठा है बेचारी गरीब दुखी के। बच्चा भी पढ़ाना है, घर भी जगाना है, सब कुछ करना है, और जो टूट जाएगा तो जाएगा कहाँ? गरीब आदमी घर मकान सब बेच रहे हैं, अपना गांव में बेच के सब यहाँ बना रहा है, तो ये गलत बात है ना।
अब टूटने का बारी आ रहा है तो गलत नहीं। मैं कह रही हूँ गाँव में आप लोग भी सब यहीं पे रहते हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं, हो गया 25-26 साल से रह रहे हैं। हाँ पूरा मार्केट ही तो है, ये पूरा मार्केट ही जम गया पूरा। और कितने साल से रह रहे हैं, अब अगर टूटे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या कहाँ पे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या पे हमारे सास ससुर थे वो लोग है नहीं, अभी सब हम ही लोग है, बच्चे लेके सब यहाँ पे। गरीब आदमी को ही दबाया जा रहा है, अमीर को बचाया जा रहा है। वो करके हम लोग तो कहाँ जाएंगे, हमारी कितनी पीढ़ियाँ चली गई यहाँ पे रहते रहते। आप बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो रहे हैं, अब रोजी रोजगार नहीं है। मोदी ने कहा था घर मिलेगा, जहाँ झुग्गियाँ वहाँ घर होगा, जहाँ घर होगा घर होगा। अब वो बना हुआ घर तोड़ रहे हैं हमारा। बताओ, हमारी ये विनती है रेखा गुप्ता जी से, हमारी मदद करें, केजरीवाल से भी मदद करें, मोदी भी हमारी मदद करे, कोई भी हमारी मदद करे, वो हमारे भगवान बन जाएगा। हमारी हेल्प करे हमारी वो। हम देखिए लाल निशान की जो बात हो रही थी वो जरा दिखाई ब्राइटनेस कराइए इसकी। ये देखिए, ये वो लाल निशान है जो दिखाए जा रहे हैं। चेंज कीजिए। जैसे मार्किंग करी है, ऐसी मार्किंग करके जा रहे हैं। ये पिलर भी ऐसे गाड़ के जा रहे हैं, जैसे ये पिलर है, ये पिलर गाड़ के गए ये पे। ये सारे मार्किंग करके गए यहाँ पे, और यहाँ से ये 200-300 मीटर की दूरी पे ही है। मैं एक कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से एक निवेदन है कि हम जितने भी आवाम है जो तुगलकाबाद गांव में रह रही है, सबको एक एक रस्सी दे दे। फौजी से और पुलिस वाले से पिटवाने से अच्छा है कि एक एक को रस्सी दे दे कि अपना आत्महत्या करेंगे, तुम्हें जगह खाली मिल जाएगी। बस जी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हम सबको एक एक रस्सी दे देवे हर परिवार को कि आत्महत्या कर ले, और बस तुम अपनी जगह को ले लो। तुम इसमें महल बनाओ या सांसद बनाओ या डॉक्टरी का वो बनाओ, आप कॉलेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबको या फिर बम डाल दो। एक बस निवेदन ये है कि सबको एक एक रस्सी दे दी जाए। बस क्या कह रहे हो? यही कह रहे, जो उन्होंने बोला वही हम बोल रहे हैं। क्या करे, पब्लिक कहाँ जाएगी? हम तो सारा सामान बेच के गांव से और आके यहाँ बस से आके, मैं तो अब मरने के लिए मेरी नौबत आ गई। और क्या, मोदी जी से इतना ही कहना है कि मोदी जी को बताया जाए कि हमें ऐसा जहर दे दो या फांसी में चढ़ा दो, हमें मरना मंजूर, हम बाल बच्चे लेकर मरना मंजूर है, पर हमें ये जगह नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है, बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? देखिए लगातार हम सभी यहाँ रहने वाले निवासियों से बात कर रहे हैं और सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। सबका यही कहना है कि हमने अपने गांव घर की जमीनें बेच कर यहाँ मकान बनाया। अगर उजारना था तो पहले उजाड़ देते, अब क्यों उजाड़ना चाहते हैं? साथ ही साथ लोग यहाँ पर मरने तक को तैयार है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमें जहर दे दे, हमें रस्सी दे दे, हम फांसी लगा लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। कायदे से देखा जाए सालों साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब शुरुआत में ये रहने आए थे तभी इन्हें बताना चाहिए था कि ये कॉलोनी अवैध है, ये एरिया यहाँ पर जगह बनाना अवैध है, यहाँ पे घर बनाना अवैध है, आप लोग यहाँ मत रहिए। तो ये अपना कहीं और ठिकाना ढूंढते। अब इन्होंने यहाँ पर घर बना लिए, अपना निवास बना लिया, सालों साल गुजार दिए, इनकी कई पीढ़ियां यहाँ निकल गई। अब इनको मार कर रहे हैं, इनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। लोग परेशान है, लोग अपनी जान तक देने को तैयार है, इतने परेशान है कि आत्महत्या करने को तैयार है। कोशिश यही है कि ये जो वीडियो है वो आगे तक पहुंचे, ये खबर आगे तक पहुंचे और सरकार इनके लिए कुछ करे, क्योंकि ये जो लोग रह रहे हैं ये काफी सालों से रह रहे हैं। जब बाउंड्री हो गई है किले की तो उसके बाद इस एरिया को तोड़ना, पास होने के बाद इस कॉलोनी को तोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? हम लोग तो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। मेरी मम्मी का घर था, उनका खत्म हो गया। उतने कितने साल हो, 30 साल से ऊपर हो गए, 35 साल हो गए। मेरा तो 35 साल हो गया यहाँ पे। तो मैं ये अब यहाँ पे रहते रहते बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे, नौकरी कर रहे, थोड़ा बहुत कमाते हैं। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चे लेके भटकेंगे? हम लोग रोड में आके बैठेंगे। हम तो यही बोलते हैं, सरकार से विनती करते हैं, हमें यहाँ पे रहने दीजिए। हम गरीब, हम चाहते बीजेपी रहे, हमें भी बचाए, हमें भी हम तो चाहते हम गरीबों को वही दाता है, वही देखेंगे। इसीलिए हमने बीजेपी को वोट दिए। हमारे सरकार आए, बीजेपी सरकार, और आत्मा से बहुत खुश है हमारे बीजेपी आए। हम ये नहीं सोचे हमें सबको उजाड़ के वो हम उजाड़ेंगे, लेकिन हमें आशा है वो हमें बसाएंगे, हमें उजाड़ेंगे नहीं। हम यही आशा में बैठे हैं सब
कि बीजेपी हमें रखेंगे, गरीब को उजाड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी पहले भी बोल चुके हैं कि जहाँ पे झुकी वहीं पे मकान। वो कभी गरीब को उजाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी खुद भी एक टाइम बहुत गरीब थे। उनको गरीब का मर्यादा पता है, गरीब कैसे करके अपने एक एक पैसा कैसे जोड़ते हैं, कैसे अपने बच्चे पालते हैं, कि उन्होंने भी अपना परिस्थिति देखा है। तो मुझे इतना आशा है मोदी जी हमें उठाएंगे नहीं, हमें रखेंगे, हमें हमारे जगह पे आस्था देंगे कि हम अपने बच्चे लेके रहे। कहना है कि हम गरीबों को उजाड़ा ना जाए, और हम लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे बसे हैं काफी दिन से, 30-32 साल हो गया। तो हाँ 32 साल हो गए। हाँ, तो गरीबों को हटाया ना जाए। हमें मोदी जी से बहुत विश्वास है, मोदी जी पे बहुत विश्वास है कि हम लोग मोदी जी की छत्र छाया में रहे यहाँ पे। और मैं थोड़ा बोल दूँ, रेखा जी, हमें यही सबको गरीबन को यहीं रहना चाहिए, और हम नहीं जाएंगे, मरना मंजूरन करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने हमारे बच्चे, हम कैसे अपने बच्चों के लिए यहाँ कोठी में काम करके, सब काम करके और अपने बच्चों को पाला। अब बच्चों की छत उजाड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो बताओ कहाँ जाएंगे? मोदी ने तो ये कहा था कि अब कोई कहीं जहाँ झुग्गी जहाँ झोपड़ी वहीं रहेंगे, जिसका वहीं मकान है। आप काहे बदल रहे और काहे ये उजाड़ रहे सबको? हमें गरीबन की तो सोचो, जो गरीब अपने बाहर से आए, घर से हमने जमीन बेची अपनी और यहाँ रह रहे अपने बच्चों को लेके कि चलो यहाँ एक झोपड़ी बन जाए तो अपने घर में रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ना होने देंगे। मरना मंजूरन करेंगे, लेकिन यहाँ से हटना मंजूरन नहीं करेंगे। सीधी बात। सन 79 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और सरकार के मामले में मामला आया है 93 से, ठीक है। 93 सरकार ने सोचा है, 80 के पहले नहीं सोचा है कि यहाँ कॉलोनी है क्या, कोई नहीं देखने आया। अब कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे है, इतने सालों से है यहाँ पे, कैसे तोड़ सकते हैं बताइए? सब लोग गरीब है। आज मोदी कह रहा है कि सबको गरीब का निवारण करेंगे, तो इतने सारे गरीब है, एक दो को छोड़ के सब गरीब है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप बताइए? अभी मोदी ने कहा कि 2500 वो भी नहीं दिया औरतों को, और ऊपर से जब जीता उसके बाद तोड़ देंगे। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? हमारी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। ये सारे लोग गरीब है यहाँ पे, एक दो को छोड़ के सारे लोग गरीब है। कहाँ जाएंगे वो लोग, कहाँ रहेंगे? यहाँ पे तोड़ने वाली एक इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे तो क्यों तोड़ने वाली बात चल रही है आप बताइए? ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग का उधर था तो उधर भी लीगल जमीन था मैम, तो उनको सरकार को पहले घेरना चाहिए और जो बेच रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जब गरीब बच गया था मैम, जब गरीब बच गया था तो फिर क्यों उड़ाए थे? मोदी जी तो ये बोलते अपने वो भाषणों में, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जब मकान बना देते हैं, जहाँ झुग्गी बना देते हैं वहाँ मकान बन जाता है, तो उसके बाद तोड़ देते हैं। अब ये गरीब लोग है यहाँ सबने बसे है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? किसी के छोटे छोटे बच्चे है, बहन है, बेटी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं अगर सरकार हम लोग का नहीं सुन रहा, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, तो सबको अपने खत्म ही कर दो, खत्म कर दो ना। अगर कहीं कुछ कर दो तो मर जाएगी, तो अपने राज करो। है कि नहीं? हमारी वजह से तो तुम राज कर रहा है, पूरी दुनिया तुम्हें वोट दे रही, तुम्हें दुनिया सब कुछ कर रही है, तो काहे के लिए कर रही है कि मेरी झोपड़ी बचे? तो इसे ले आओ, बम ले आओ, एक से सबको मार दो, तो कर दो काम, तो चले जाएंगे, ऊपर ही चले जाएंगे। एक तो सरकार को कुछ सोचते नहीं गरीबों के लिए, न राशन पानी कुछ नहीं। जब हम लोग घर वर बनाते हैं और 1-1 रुपए इन आंटी ने जमा किया होगा अपने बच्चे के लिए कि आगे भविष्य के लिए, तो ये अपना ये घर झोपड़ी बनाई। मोदी जी क्यों चाहता है हम लोगों को? मोदी जी क्यों तोड़ने चाहता है? मेरे को ये बताइए। जब मोदी ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मुकर, तो मुझे तोड़ने की कैसे बोल रहे हैं? नहीं तोड़ने चाहिए। हमारा जो इधर तो कल गाँव थोड़ा जगह में नहीं है, इससे लोगों को तोड़ लेगी तो कहाँ जाएगी? जनसंख्या यहाँ पे कम नहीं है मैडम, यहाँ पे आज इतने सालों से लोग रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे यहीं पे बच्चे पैदा हुए, इतने बड़े हो गए बच्चे, आज इतने साल हो गया यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग। आज बोल रहे हैं कि ये टूटेगा, क्यों टूटेगा?
मर जाएंगे यहीं पे, तोड़ने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे, हमारी धरोहर है यहीं पे, हमारे बुजुर्ग यहीं पे खत्म हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बहू बन के आए हैं, यहाँ पे टूटने नहीं देंगे बाबू, नहीं, बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। सर मैडम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ लगभग 30 साल से कम मौजूदा रात में, उस वक्त हमारी सरकार कहाँ थी? यहाँ पे पटवारी रखे, लेखपाल रखे, पुलिस मुकदमा रखा, इसके ऊपर सरकार ने विगत सालों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए सिर्फ तुगलकाबाद हिफाजत के लिए। उस वक्त सब इनको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके ऊपर इतना खर्च किस लिए किया गया। अगर पूछना है इनके घर तोड़ना तो पहले उनका तोड़िए, जिन्होंने इसको यहाँ बसाया है, इसकी उपज दी है। आज जब हम पल भर गए, हमारे बच्चे, हम लोगों ने रोजी रोटी काट करके एक एक पाई जोड़ करके आज इस तरह से पहुंचे। आज हम जहां से आज 50 साल पहले थे, आज वहां जा रहे हैं। क्यों? अब ना मेरे पास इतना शरीर में दम है, ना ही पैसे कमाने की हिम्मत है, ना मकान बनाने की जरूरत है। मोदी सरकार ने तो कहा था कि जो जहाँ है वहीं हम बसाएंगे, तो क्यों आज ऐसा कर रहे हैं? पहले उन लोगों से पूछे जो हमारे ऊपर शासन किया, जिन लोगों ने इसके ऊपर जो ना बसाया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ने से रोका नहीं, आज उनको सह दे करके हम गरीबों को पीछा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये दोगली बात तो नहीं चलेगी। हम मर जाएंगे, कुट जाएंगे, पर बिगड़ना नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ खून पसीने की कमाई की है। बच्चों ने एक एक पैसा काट काट करके आज बच्चों का पेट काट काट करके ये किया हुआ है। तो हमारी देखिए, लगातार जनता यही कह रही है कि आप चाहे तो बम गिरा दीजिए, हमें खत्म कर दीजिए, लेकिन हमारा ये घर मत उजाड़िए। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, वाल्मीकि।